मैं हड़प्पा सिटी से आई हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, मुफ्त इलाज हुआ मेरा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वज़ीर-ए-आज़म की, जिन्होंने सेहत कार्ड की सहूलत गरीबों के लिए दी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अभी तक अपना सेहत कार्ड नहीं बनवाया तो आप कैसे बनवा सकते हैं, और अगर आप सेहत कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको सेहत कार्ड के क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि किन लोगों को सेहत कार्ड मिलेगा और किन लोगों को सेहत कार्ड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको सेहत कार्ड मिल जाता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, आप सेहत कार्ड लेकर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, और 10 लाख तक आप अपना इलाज करवा सकते हैं। आप अपना भी इलाज करवा सकते हैं, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, जिसका दिल चाहे आप 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सकते हैं। और एक साल के अंदर अंदर अगर आपने 10 लाख रुपए खर्च कर लिए, अगले साल फिर आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाओ, इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कौन से लोगों को सेहत कार्ड मिलेगा और कौन से लोगों को सेहत कार्ड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि एक ख़ानदान में एक ही सरबराह को सेहत कार्ड मिलेगा। ख़ानदान उसको कहा जाता है जो नादरा पर दर्ज हो, मतलब आप मियाँ बीवी नादरा पर दर्ज हों और आपके बच्चे भी। अगर छोटे बच्चे हैं, 18 साल से उनकी उम्र कम है, तो आपने उनका बेफार्म लाजमी बनवाना है। अगर 18 साल से उम्र उनकी ज़्यादा है तो आपने उनका शनाख्ती कार्ड बनवाना है। हर में एक ख़ानदान में एक सरबराह को एक सेहत कार्ड होता है, वो दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने उस सेहत कार्ड को लेकर अपने बच्चों का भी इलाज करवा सकते हो, अपनी बेगम का भी इलाज करवा सकते हो, अपना भी इलाज करवा सकते हो, लेकिन वो नादरा में दर्ज हो, मतलब आप दोनों का आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं, वो बना हुआ हो। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर किसी औरत का खामिद फौत हो जाता है या किसी औरत का खामिद उसको छोड़ देता, मतलब ये है कि अगर खामिद ने औरत को तलाक दे दी है और बच्चे औरत के पास हैं और वो नादरा में दर्ज होने चाहिए कि औरत के पास बच्चे हैं, तब ही औरत को सरबराह माना जाएगा। अगर औरत के पास बच्चे ना हुए और मर्द के पास बच्चे चले गए तो फिर मर्द को सरबराह माना जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात ये आ जाती है कि अगर एक बंदा है और उसने 3-4 औरतों से शादी की हुई है, तो क्या हर एक औरत को सेहत कार्ड मिलेगा? तो बात है नहीं, सिर्फ एक ही सरबराह के ख़ानदान के सिर्फ एक ही बंदे को मिल सकता है, मतलब उनके एक बंदे को मिलेगा, उनके खामिद को, और उस कार्ड को इस्तेमाल करके वो तीनों चारों बीवियों का इलाज भी करवा सकता है, उनके बच्चों का भी इलाज करवा सकता है 10 लाख रुपए तक। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। दोस्तों, एक SMS का तरीका है, एक ऑनलाइन रजिस्टर है। तो आपको जो भी सही लगे, मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताऊंगा, सुबह मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों, अगर मैं अभी वो वीडियो बता दूं रजिस्टर कैसे करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। पूरी डिटेल के साथ कल मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा, आप अपने घर बैठ के खुद अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं या ज़्यादा इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर नीचे आपने इस वीडियो के कमेंट मुझे करना है, फिर मैं इसका SMS का तरीका आपके लिए लेके आ जाऊंगा। सिंपल, आपने जैसे 7181 पे अपना आईडी कार्ड सेंड करते हैं तो वो आपको पैसे देते हैं। इनका भी एक और कोड है जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आपने SMS अपना सेंड करना है, आईडी कार्ड नंबर लिख के, तो आपका सेहत कार्ड बन जाएगा। दोस्तों, लेकिन बनेगा सिर्फ उस बंदे का जो घर का सरबराह होगा, हर एक को कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई।